नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मानव नेत्र तथा प्रकाशिक यंत्र के 5वें भाग को लेके आया हूं मैं। तो सभी लोग आज इस 5वें भाग में हम न्यूमेरिकल करेंगे दृष्टि दोष वाले। तो दृष्टि दोष वाले सवाल आपके सामने एक सवाल हमने पहले से लिख रखा है। तो ये सवाल ये है कि यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको 1 मीटर तक की वस्तु को स्पष्ट नहीं, एक मीटर से दूर यदि वस्तु रख दी जाए तो वो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो निकट दृष्टि दोष में हम वैसे भी जानते हैं निकट की वस्तु दिखाई देती है मगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो 1 मीटर तक तो वो देख सकता है और 1 मीटर से यदि ज्यादा हो गया तो वो दिखाई नहीं देगी। और अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए कितनी लेंस क्षमता का लेंस चाहिए? वेरी सिंपल। तो आपको वही जो हमने नोट लिखाए थे कि कौन से दोष में क्या लगेगा। निकट दृष्टि दोष में हमें सबसे पहले आंखें बंद करके ये दिमाग में रखिए कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। और वस्तु की दूरी क्या होती है? u। और वो क्या लगाएंगे? अनंत। ध्यान रखिएगा निकट दृष्टि दोष में u हमेशा क्या लगेगा? अनंत। तो इसमें हमने क्या लगा दिया? अनंत। किसी केस में यदि अनंत ना लगे वो बात अलग है, लेकिन अधिकांशतः में अनंत लगाएंगे। तो हम सबसे पहले अनंत लिख देंगे। अब वो कहाँ तक देख लेता है? 1 मीटर की दूरी तक देख लेता है। इसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से 1 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब वो प्रतिबिंब की दूरी v हो गई 1 मीटर। अब ध्यान करिए वो नोट इसमें हमने लिखाया था कि निकट दृष्टि दोष में uv हमेशा माइनस के लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब हमें पूछा क्या है? p। अच्छा, p निकालने से पहले हमें खूब पता है कि हमें f निकालना होगा। तो सबसे पहले p निकालने से पहले हमें f भी निकालना होगा। तो f के लिए फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं। सभी बच्चे पता होगा, ये बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है। इसमें सारी वैल्यू धमक दो। तो धमकेंगे तो ये धमक दिया, ये -1, ये अनंत, 1 अनंत का मान 0 होता है तो -1 0। f इक्वल -1 मीटर। ठीक है बच्चों। अब हमें फोकस दूरी का सूत्र पता होना चाहिए क्षमता का। तो लेंस की जो क्षमता होती है मैं आपको फिर अवगत करा दूं। लेंस की क्षमता हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, P बराबर 100/f। कब? जब f सेंटीमीटर में हो। लेकिन यहाँ पर f किस में है? हमारी मीटर में। तो लेंस की क्षमता क्या लगेगी? लेंस की क्षमता P = 1/f। कब? जब f मीटर में हो। ठीक है। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि ये मीटर में है। तो P = 1/f लेंगे और इसमें लगा दो P = 1/-1। तो ये क्या हो गया? 1 डायोप्टर। ये क्या होता है? डायोप्टर। ध्यान रखिएगा क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो ये हमारा फटाफट सवाल सॉल्व हो गया है। आप लोग ये हमने नोट आपको जो है सूत्र लिखा दिए हैं, आपको रिवाइज करा दिया है। ऐसे आपने पढ़े हैं ये पिछले चैप्टर में। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस चाहिए? और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस सवाल में ये जो दी है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। आप इस पर बिल्कुल ज्यादा दिमाग न लगाएं क्योंकि ये तो हमें पता है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पता ये लगाना है कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। याद कर लो वो नोट कि निकट दृष्टि दोष में u हमेशा क्या लगती है? अनंत। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये हम जानते हैं स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर तक, यानी 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। तो अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर तक वो देख लेता। तो ये क्या होगी हमारी? b। और b कैसी लगेगी? माइनस की। पूछा क्या है? बहुत सिंपल। तो हम लोग लगाएंगे सूत्र 1/b - 1/u। लगा दीजिए 1/-10 1/-10। f = आ गया -10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? क्षमता, लेंस की क्षमता।
क्षमता। तो P बराबर क्या लगेगा 100/F, क्योंकि F सेंटीमीटर में दी है, तो F सेंटीमीटर में दी है तो हमारा क्या हो जाएगा -10। तो P बराबर -10 डायोप्टर। D फॉर, ध्यान रखना ये स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी भी D से व्यक्त करते हैं और डायोप्टर इसका मात्रक भी होता है। अच्छा, इसमें ये पूछा जाए कि कौन सा लेंस है, तो माइनस की फोकस दूरी, माइनस की क्षमता किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है माइनस में फोकस दूरी। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो। चलिए, तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है सही दृष्टि के लिए उसे। अब ये कौन से सवाल आ गए, दूरदृष्टि दोष वाले। निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा कि उसका जो है U अनंती लगेगा। हाँ, कहीं लिखा है कि उसकी वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी में रख दी गई, तो एक अलग चीज है, तो फिर U 25 लगेगा। अन्यथा की स्थिति में निकट दृष्टि दोष में U बराबर अनंती लगेगा और जो दिया है वो B होगा। तो इसमें दूरदृष्टि दोष में मैं आपको बताऊं कि U कितना लगता है 25 सेंटीमीटर, जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो लगेगी आप। ठीक है, तो U बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर, और वो भी किसका, माइनस का, और जो दिया है वो किसका है, V दिया है 50 सेंटीमीटर। नोट याद कर लो, नोट जो लिखाया था कि दृष्टि दोष वाले सवालों में U और V सदैव माइनस के लगेंगे और दूरदृष्टि दोष में U 25 सेंटीमीटर और जो वैल्यू दी है वो V होगा। और उसमें पूछा गया है P निकालने से पहले हमें F निकालना होगा। तो सूत्र लिख लीजिए, वही घिसा पिटा सूत्र सभी को बहुत अच्छी तरह याद है, लिख लीजिए, हल कर लीजिए। चलिए, किन किन को एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है तो ले लीजिए 50 सेकंड 50 माइनस माइनस प्लस 25 दूनी 50 1/F और ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो 1/50 मार दो कैंची, F बराबर 50 सेंटीमीटर। देखिए निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष आ गया, इसका मतलब फोकस दूरी प्लस की आ गई। तो प्लस किसकी होती है, उत्तल लेंस की, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, पूरी तब होगी जब हम P निकाल लेंगे। तो P इक्वल टू हमारा होता है 100/F, तो 100/50 दूनी 100, D फॉर डायोप्टर। ओके, नोट कर लो फटाफट, पोज करके नोट कर लो, पोज करके नोट कर लो। एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर तक है, वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु कहाँ रखी है प्यारे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो U क्या हो गया हमारा, माइनस के 25 सेंटीमीटर। वैसे भी हमने पढ़ा है दूरदृष्टि दोष में U हमेशा माइनस लगता है, और उसमें कह भी रहा V क्या है, माइनस के 150 सेंटीमीटर। F चाहिए, बहुत सिंपल बात है, ऐसे सवाल कई निकाले, रट गए होंगे सवाल भी और सूत्र भी। तो धमक दो इसमें, 50 माइनस 1/25, ले लो एलसीएम। ठीक है, लो एलसीएम फटाफट, एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए। तो -1 और प्लस माइनस माइनस प्लस 150, 5/1/50 और 1/30, F इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब P बराबर 100/F, तो P इक्वल टू 100/30, करो डिवाइड, तो ये 3 बराबर 3.33 डायोप्टर। तो लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस, प्लस में फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है, इसलिए क्या होगा, उत्तल लेंस किया जाएगा। पोस्ट करके नोट कर लीजिए,
यानी कि वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं। करिए फटाफट पोज। तो -1 डायप्टर वाले लेंस का जो उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूरबीन कितनी दूरी पर होगा? तो -1 डायप्टर क्षमता वाला लेंस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये क्या दिया है P, और P क्या है 1 डायप्टर। P से क्या निकालना है F, कितनी व्यक्ति को दूरबीन कितनी दूरी पर होगा। तो यानी कि हमें F सबसे पहले निकाल लीजिए। तो F होता है हमारा 100/P, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 100/-1, तो F इज इक्वल टू हो गया -100 सेंटीमीटर। अब दूरबीन पूछा है उसने, यानी कि व्यक्ति जो है दूरबीन कितनी दूरी पर होगा उसका, तो इसका मतलब माइनस का ये माइनस वो आ गया, तो ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। और अवतल लेंस का मतलब कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है इसको, निकट दृष्टि दोष है इसको। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, माइनस का मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में U कितना होता है, अनंत। निकट दृष्टि दोष में U बराबर अनंत। और पूछा क्या है B, कि दूरबीन कितनी दूरी पर होगा, तो निकाल दीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f कितना -100, B पूछा है 1/ अनंत, ये 0 हो गया, तो -1/100 बराबर 1/b। कैंची मार दो, B बराबर -100 सेंटीमीटर, यानी उसका दूरबीन कितना होगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है बच्चों, हमारा जो है B कितना आ गया -100 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब उसका दूरबिंदु कहाँ होना चाहिए 100। तो ध्यान रखना माइनस का दिया है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में वही याद रखना, U बराबर अनंत, B पूछा है, नमक दिया लगा दिया। एक और हमने सवाल लिख रखा है, देख लीजिए आप। इसमें मनुष्य के चश्मे पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को पढ़ सकता है चश्मा लगाकर, और चश्मा हटा दिया जाए तो वो कितनी दूरी पर पढ़ लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो क्षमता दी है वो हमें सबसे पहले देखनी है। तो P बराबर हमें दिया है -2 डायप्टर, तो इससे हम F निकाल लेंगे। तो ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया करो, वीडियो को रोक के आप इसे नोट कर सकते हो, कर लो। चलो, तो पॉज करके इसको हम नोट कर सकते हैं। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे आपको हो सकता है कि दिख ना रहा हो। तो P इक्वल टू -2 डायप्टर, P से हमेशा ध्यान रखना F निकाल लो। तो F इक्वल टू हमारा होता है 100/P, और F इक्वल टू 100/-2, F इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब इतनी दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, इसका मतलब क्या हो गया इसको कि 25 सेंटीमीटर, यहां तक नोट करो आप लोग। ये यहां से कर दो, नहीं तो आपको ये यहां पे आ जाए। तो अब ये ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर दूर पुस्तक यानी वस्तु रखी है, तो U बराबर कहाँ रखा हुआ है 25 का। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि वो 25 सेंटीमीटर तक दूर पर पढ़ लेता है। तो उसे बिना चश्मा के वो यानी कि कहाँ, यानी कि B चाहिए। तो B इसमें लगा दो, तो 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। B 50, UF B पूछा है -50, 25 1/50 एलसीएम लो, करिए ये माइनस प्लस, चलिए 1/50, इसे 50 अंदर कर लीजिए। करो भाई, आप लोग खुद किया करो। 50 एलसीएम, 50 × 50, और ये हमारा आ गया है 25 दूनी 50, तो ये -3/50 इक्वल टू 1/B। कैंची मार दो, तो ये -50/3 भाग दो, तो 16 या 48 6-7 सेंटीमीटर।
ओके बच्चों, नोट कर लो फटाफट। ये आपके इस चैप्टर के दृष्टि दोष वाले जो सवाल थे वो आपके कंप्लीट हो गए और आपकी किताब में जो भी दिए हों उनसे आप कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है आपका प्रकाशिक यंत्र। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रकाशिक यंत्र पढ़ाएंगे। प्रकाशिक यंत्र में आपको वही है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। 3 प्रकाशिक यंत्र हैं, उन 3 को हमें आपको पढ़ाना है, आपको बताना है। तो अगला जो है लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये अपवर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए अगला वीडियो आप जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, ओके।